back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. We hope you all are doing well. So as promised, we are back with part 2 of chapter number 1, India size and its location. कल हमने इसका पार्ट 1 बनाया था एंड आज इसका पार्ट 2 आपके लिए मैं लेकर आई हूँ. अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ में आए. ऑल्सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखते रहें. हमारी अपकमिंग वीडियोस जो होगी वो स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड होगी एंड उसमें 10th क्लास की एसएसटी सीरीज भी हम आगे अपलोड करने वाले हैं. सो वी रिकमेंड यू टू काइंडली जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को भी इसमें हेल्प मिल सके. सो without wasting any further time, let's continue with our today's topic, that is India and the world and its neighbors. आज हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे. कल हमने इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें से फर्स्ट था आपका इंडिया का इंट्रोडक्शन, सेकंड था आपका इंडिया का साइज एंड थर्ड थी आपकी इंडिया की लोकेशन. एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड. इंडिया के वर्ल्ड के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं एंड ऑल्सो हम पढ़ेंगे इट्स नेबर्स. इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. इंडिया वर्ल्ड से कैसे लिंक्ड है वो पढ़ेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर फर्स्ट टॉपिक, इंडिया एंड द वर्ल्ड. लोकेटेड एट सेंटर ऑफ वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. जो इंडिया है वो वर्ल्ड के बीचों बीच लोकेटेड है. बीचों बीच मतलब ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में लोकेटेड है. Routes across the Indian Ocean connects the countries of Europe in west and countries of East Asia. जो हमारा इंडियन ओशियन है जो साउथ की तरफ है वो यूरोप की कंट्रीज को कनेक्ट करता है वेस्ट में और ईस्ट एशिया की कंट्रीज को इंडिया से कनेक्ट करता है. यानी कि हमारा इंडियन ओशियन जो है वो इंडिया को यूरोप से और ईस्ट एशिया की कंट्रीज से कनेक्ट करता है. यूरोप हमारा वेस्ट में है एंड ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है. Deccan Peninsula helped to establish close contact with West Asia. जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है ये इंडिया को हेल्प करता है बहुत ही नजदीकी संबंध बनाने से. किसके साथ क्लोज कांटेक्ट एस्टैब्लिश करता है इंडिया? वेस्ट एशिया के साथ में, अफ्रीका के साथ में और यूरोप के साथ में. ये जो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप है ये आपके कहां पर लोकेटेड है? ये आपके वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है. ये आपके वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है एंड इसके अलावा साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया को भी ये कनेक्ट करता है. यानी कि जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडिया को वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से कनेक्ट करता है वेस्टर्न कोस्ट से और उसके बाद में साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है ईस्टर्न कोस्ट से. उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन. सारे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी, सबसे लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडियन ओशियन पर. किसी भी कंट्री की ऐसी कोस्ट लाइन नहीं है. लैंड रूट्स हेल्प इंडिया इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एशियंट टाइम. जो लैंड रूट है पहले के वक्त में व्यापार कैसे होता था? पहले के वक्त में व्यापार जो था वाटर के रूट से होता था या लैंड के रूट से होता था. जो मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ ट्रेड था वो लैंड के थ्रू ही होता था. तो लैंड के थ्रू जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो क्या होता था? कमोडिटीज तो एक्सचेंज होती ही थी, सामान तो एक्सचेंज होते ही थे, लेकिन लोगों के आइडियाज भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते थे जब वो एक दूसरे से बातचीत करते थे. यानी कि जो लैंड रूट्स है उसने इंडिया को हेल्प करा है अपनी कमोडिटीज को दूसरे देश में भेजने के लिए, दूसरी जगह भेजने के लिए एंड दूसरी जगह से कमोडिटीज लाने के लिए. प्लस ये लोगों के आपस के आइडियाज को भी कनेक्ट करने में हेल्प करता था जब लोग कम्युनिकेट करते थे. तो लैंड रूट ने क्या किया? इंडिया को आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए भी हेल्प किया है, कमोडिटीज एक्सचेंज करने के लिए भी हेल्प किया है पुराने वक्त से, एंशिएंट टाइम से. इंडिया हैव प्रोपगेटेड द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम. इंडिया जो है उसने अलग अलग आइडियाज का इन्वेंशन किया है. उपनिषद इंडिया में बने, रामायण इंडिया में बनी, जो हमारा पंचतंत्र है वो इंडिया में बना. उसके अलावा हमारा जो न्यूमरल सिस्टम है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम, वो भी इंडिया में बना एंड हमारा जो डेसिमल सिस्टम है वो भी इंडिया में बना. यानी कि इंडिया ने ना सिर्फ लोगों को या
को एक्सचेंज करने में हेल्प करी, बल्कि हमने लोगों की लाइफ बदलने में भी हेल्प करी। लोगों को उपनिषद की नॉलेज हुई, रामायण की नॉलेज हुई, लोगों को इंडियन न्यूमरल सिस्टम की नॉलेज हुई, डेसिमल सिस्टम की भी नॉलेज हुई। यानी कि हमने एजुकेशनल और रिलीजियस दोनों एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट किया। देन India has given spices, muslin and other merchandise to different countries. इंडिया जो है वो अपनी स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। इंडिया जैसे मिर्च मसाले कहीं और नहीं मिलेंगे, तो इंडिया ने दूसरी कंट्रीज को स्पाइसेस दिए, मसलिन दिया, और उसके अलावा आज भी हम बहुत सारी कमोडिटीज दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं। तो हम एक्सपोर्टर्स भी बने, अगर हम इंपोर्टर्स हैं तो हम एक्सपोर्टर्स भी हैं, हम दूसरी कंट्रीज में सामान भेजते भी हैं। Influence of Greek sculptures and architectural styles of dome from West Asia can be seen in different parts. अब देखिए, हमें पता है कि हमारी कंट्री में दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर की कंट्रीज से लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे जैसी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है, हमारे जैसे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो किसी और कंट्री में नहीं है। तो हमारी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उससे बाहर की कंट्रीज के लोग इतने इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो इंडिया घूमने आते हैं। एंड हमारा जो डोम है वेस्ट एशिया का, वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के लोग देखते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। यानी कि इंडिया की स्कल्पचर स्किल्स, इंडिया की आर्किटेक्चरल स्किल्स, इंडिया की लिटरेरी स्किल्स से पूरा वर्ल्ड इन्फ्लुएंस्ड है। अब ये तो बात हुई इंडिया के कनेक्शन वर्ल्ड के साथ में। अब हम पढ़ते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। सो नेबरिंग कंट्रीज कौन सी होती है? पड़ोसी देश। इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं? इंडिया इज कंप्राइज्ड ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। 7 यूनियन टेरिटरीज और 29 स्टेट्स है हमारी कंट्री में। हम अपनी लैंड बाउंड्री को इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ में शेयर करते हैं। कौन सी? ये 4 नेबरिंग कंट्रीज है हमारी। पहला है नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सेकंड है नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान। ईस्ट में आपका आ जाता है म्यांमार और बांग्लादेश। साउथ में आपका आता है श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट हुआ है एक नैरो चैनल ऑफ सी से। जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेट हुआ है एक नैरो चैनल ऑफ सी से, जिसे पाल्क स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार से बनाया हुआ है। मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। जो मालदीव आइलैंड्स है वो सिचुएटेड है लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में। अ पेनिनसुला is a piece of land that is bordered by water on 3 sides but connected to mainland on 1 side. पेनिनसुला क्या है? एक piece of land है जो बॉर्डर्ड है वाटर से 3 साइड्स पे, लेकिन कनेक्टेड है मेनलैंड से 1 साइड पे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा इंडिया वर्ल्ड से कैसे लिंक्ड है और इंडिया के नेबर्स कौन से हैं, इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो इसी के साथ अब हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट आप ये वीडियो देखिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने को मिले। Stay tuned for our next video. Till then, thank you so much and bye-bye.